तो हम स्टार्ट करते हैं सोइंग से। सोइंग जो है वो क्रॉप प्रोटेक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सोइंग सेकंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है। फर्स्ट क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को प्रिपेयर करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है सोइंग। सोइंग मीन द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग सीड्स इन द सॉइल। सीड्स को स्कैटर करना सॉइल में, सीड्स को सॉइल में पुट करना, उन्हें डालना। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो बीज बोना। बट इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी सीड जो है वो आप सॉइल में डाल दें। सीड्स को सिलेक्ट करने का कुछ क्राइटेरिया होता है। अगर हाई यील्ड क्रॉप चाहिए, अच्छी फसल चाहिए, तो इसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सीड्स को सिलेक्ट करना चाहिए। तो वो क्राइटेरिया क्या है कि जो सीड होता है वो गुड क्वालिटी का होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। और जो सीड है वो होल सीड ही हमेशा सिलेक्ट करें। ये ना हो कि वो सीड ब्रोकन हो या क्रश हो। और सीड की जो जर्मिनेशन कैपेसिटी है वो हाई होनी चाहिए कि वो अच्छे से जर्मिनेट हो सके प्लांट में। और सीड जो है वो इन्फेक्शन फ्री होना चाहिए, उसे कोई डिजीज ना हो। क्योंकि अगर सीड को कोई इन्फेक्शन होगा, डिजीज होगा, तो एग्रीकल्चर प्रोसेस में काफी सिवियर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो सीड्स को सिलेक्ट करने का एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में क्या करते हैं कि सीड्स को वाटर में डाल देते हैं। जो सीड्स डैमेज होते हैं, जो बैड क्वालिटी के होते हैं, वो हॉलो हो जाते हैं, लाइट हो जाते हैं और वाटर में फ्लोट करना शुरू कर देते हैं। और जो सीड्स गुड क्वालिटी के होते हैं वो वाटर में सिंक कर जाते हैं। तो इस प्रोसेस से गुड क्वालिटी सीड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब हमने ये देख लिया कि सीड्स को सिलेक्ट कैसे करते हैं। अब आगे हम ये देखते हैं कि जब सीड्स को सो करने लगते हैं तो किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो अब हम देखते हैं प्रिकॉशन फॉर सोइंग सीड्स। सीड्स को सो करते वक्त कुछ चीजों का ध्यान देना पड़ता है। तो वो क्या है कि जो सीड्स होते हैं उन्हें हमेशा सॉइल में राइट डेप्थ में ही सो करें। ये ना हो कि बहुत ही ज्यादा अंदर सॉइल में कर दें कि वहां तक एयर ही ना जा पाए, या बिल्कुल सॉइल के ऊपर ना सो करें कि बर्ड्स आके उन सीड्स को उठा के ले जाए या उन सीड्स को खा जाए। और जो सीड्स होते हैं उनके बीच में हमेशा प्रॉपर स्पेस, प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए। जब सीड्स को सो करें तो उनके बीच में प्रॉपर डिस्टेंस, प्रॉपर स्पेस होना चाहिए कि जब वो सीड जर्मिनेट करेंगे प्लांट्स में तो प्लांट जो है वो ओवर क्राउडेड ना हो जाए। क्योंकि अगर प्लांट्स ओवर क्राउडेड हो गए तो उनको प्रॉपर सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स, वाटर नहीं मिल पाएगा और उनकी ग्रोथ पे इफेक्ट होगा। और सीड्स को कभी भी हाईली वेट, बहुत ही ज्यादा गीली सॉइल में या बहुत ही ज्यादा ड्राई सॉइल में सो ना करें। तो जो सॉइल होती है ना तो वो ज्यादा हाईली वेट होनी चाहिए और ना ही ज्यादा ड्राई होनी चाहिए जब सीड्स को सो करना हो। तो इन चीजों का ध्यान देना पड़ता है जब सीड्स को सो करना हो। तो ये थे प्रिकॉशंस फॉर सोइंग सीड। अब आगे हम देखते हैं मेथड ऑफ सोइंग। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आगे हम देखते हैं मेथड ऑफ सोइंग। तो अब हम देखते हैं मेथड्स ऑफ सोइंग। सीड्स को सो करने के चार मेथड्स होते हैं। कौन कौन से? ब्रॉडकास्टिंग, सीड ड्रिल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड एंड ट्रांसप्लांटेशन मेथड। अब इन चारों मेथड्स के बारे में आगे हम डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रॉडकास्टिंग मेथड के बारे में। इसमें क्या होता है? द सीड्स आर जस्ट स्प्रेड ऑन द सॉइल मैन्युअली। इसमें क्या करते हैं कि सीड्स को हाथ में लेते हैं और उसे सॉइल में स्प्रेड कर देते हैं, उसे सॉइल में फैला देते हैं। जैसे आप फिगर में भी देख सकते हैं कि सीड्स को हाथ में लिया और उनको फैला दिया सॉइल में। अब इसके एडवांटेजेस क्या है कि ये मेथड है ये चीप होता है, क्योंकि इसमें कोई टूल का इस्तेमाल तो किया नहीं, ये कोई इन्वेस्टमेंट तो की नहीं है, तो ये बहुत सस्ता सा मेथड है। और इसमें टाइम भी कम लगता है क्योंकि आप हाथ से ही सीड्स को फैला रहे हो सॉइल में, तो इसमें टाइम भी कम लगता है। बट ये जो मेथड है सीड्स को सो करने का, ये बिल्कुल भी अच्छा मेथड नहीं है। इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। तो वो क्या है देखते हैं कि जो सीड्स होते हैं उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं हो पाएगी, वो अनइवन होगी। क्योंकि आप हाथ से उसे सीड्स को फैला रहे हैं तो कहीं पर सीड्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ओवर क्राउडेड हो जाएंगे, और कहीं पर सीड्स होंगे ही नहीं। तो उसकी वजह से जो सीड्स के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग नहीं होगी, प्रॉपर डिस्टेंस नहीं होगा, तो जब वो सीड्स हैं जर्मिनेट करेंगे प्लांट्स में तो वो प्लांट्स भी ओवर क्राउडेड हो जाएंगे। उनको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पाएगी, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे, वाटर नहीं मिल पाएंगे, तो उनकी ग्रोथ पे इफेक्ट होगी। तो क्रॉप प्रोडक्शन अच्छी नहीं हो पाएगी। और जो सीड्स हैं, बहुत सारे सीड्स तो सॉइल के ऊपर ऊपर ही रह जाएंगे, क्योंकि आप हाथ से ही फैला रहे हैं तो वो सीड्स जो है वो तो सॉइल के ऊपर ही रह जाएंगे। तो उन सीड्स को बर्ड्स उठा के ले जाएंगी या उन सीड्स को बर्ड्स खा जाएंगी। तो ये जो मेथड है ब्रॉडकास्टिंग, ये बिल्कुल भी अच्छा मेथड नहीं है सीड्स को सो करने का। अब आगे हम देखते हैं ट्रेडिशनल मेथड के बारे में। सेकेंड मेथड फॉर सोइंग सीड्स इज ट्रेडिशनल मेथड। ये जो है पुराना मेथड है सीड्स को सो करने का। इस पे क्या है, फार्मर जो है टूल का इस्तेमाल करते थे सीड्स को सो करने के लिए। द टूल यूज फॉर सोइंग सीड्स इज शेप लाइक अ फनल। इसमें जो टूल यूज होता है
वो फनल की शेप में होता है। जैसे आप फिगर में भी देख सकते हैं, जो फार्मर्स ने होल्ड करके रखा हुआ है वो है टूल, और ये टूल जो है बिल्कुल फनल की शेप में है। ये फनल है जिसपे सीड्स को डाला जाता है, और इस फनल के नीचे आप देख सकते हैं पाइप है। तो इस पाइप के थ्रू जो है सीड्स नीचे आते हैं, और इस पाइप के जो है शार्प एंड्स होते हैं। तो ये शार्प एंड्स क्या करते हैं, सॉइल को पियर्स कर देते हैं और सीड को वहां पे प्लेस कर देते हैं। और इस टूल को पुल करने के लिए फार्मर जो है एनिमल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप फिगर में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 एनिमल्स को यूज किया गया है इस टूल को पुल करने के लिए। तो ये ट्रेडिशनल मेथड है, ये पुराना मेथड है जो पहले फार्मर्स यूज करते थे सीड को सो करने के लिए। अब आगे हम देखते हैं सीड ड्रिल मेथड के बारे में। नेक्स्ट मेथड फॉर सोइंग सीड इज सीड ड्रिल मेथड। आजकल जो फार्मर्स है सीड ड्रिल का ही इस्तेमाल करते हैं सीड्स को सो करने के लिए, और सीड ड्रिल को पुल करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। ट्रैक्टर की हेल्प से सीड ड्रिल को पुल करते हैं। सीड ड्रिल जो है कुछ इस तरह से होती है, और यहाँ पे ये होती है फनल जहाँ पे सीड्स को डाला जाता है। ये बहुत ही अच्छा मेथड है सीड को सो करने का। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि जो सीड्स होते हैं इन्हें प्रॉपर डेप्थ में, सॉइल में प्रॉपर डेप्थ में ही सो करती है। ये नहीं कि बहुत ज्यादा सॉइल के अंदर, ना ज्यादा सॉइल के ऊपर। और इवन सीड्स के बीच में प्रॉपर स्पेस होती है, प्रॉपर डिस्टेंस होता है कि सीड जो है वो अच्छे से जर्मिनेट कर पाए। और सीड्स को सो करने के बाद ये उन्हें सॉइल से कवर भी कर देती है कि जो बर्ड्स हैं उस सीड्स को उठा के ना ले जाएं या उन्हें खा ना जाएं। और ये जो मेथड है इसमें ना बहुत टाइम भी बचता है, क्योंकि इसे पुल किया जाता है ट्रैक्टर की हेल्प से, तो बहुत टाइम बचता है, बहुत जल्दी सीड्स सो हो जाते हैं, और लेबर भी ज्यादा नहीं लगती है। तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है सीड्स को सो करने का। आजकल जो फार्मर्स हैं इसी मेथड का यूज करते हैं। अब आगे हम देखते हैं ट्रांसप्लांटेशन के बारे में, जो लास्ट मेथड है सोइंग का। पर उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, और आगे हम देखते हैं ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। Fourth and last method of sowing is transplantation. The process of transferring the seedlings from nursery to the main field. इसमें जो है सीडलिंग्स को ट्रांसफर किया जाता है मेन फील्ड में, तो इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन। तो बेसिकली होता क्या है कि कुछ सीड्स को पहले नर्सरी में सो किया जाता है। जब वो सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उन सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है मेन फील्ड में। जैसे फॉर एग्जांपल पैडी, जो पैडी क्रॉप होती है उनकी सीड्स को पहले सो किया जाता है नर्सरी में। जब वो सीडलिंग बन जाते हैं तो उन सीडलिंग्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है मेन फील्ड में। अब इस ट्रांसप्लांटेशन के क्या एडवांटेजेस हैं? इसके एडवांटेजेस ये हैं कि जो हेल्दी सीडलिंग्स होंगी उन्हीं को नर्सरी से लाके मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट किया जाएगा। जो अनहेल्दी होंगे, जो खराब होंगे, उन्हें नर्सरी में ही डिस्कार्ड कर देंगे। और इसमें जो है रूट्स की जो पेनिट्रेशन है सॉइल में वो अच्छे से हो पाती है, क्योंकि खुद ही लगा रहे हैं मेन फील्ड में, तो उसकी रूट्स की जो पेनिट्रेशन है वो अच्छे से हो पाती है। और सीडलिंग्स के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस, प्रॉपर स्पेस मेंटेन हो पाती है कि उन सीडलिंग्स को प्रॉपर सनलाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट्स मिल सके और उनकी ग्रोथ जो है अच्छे से हो पाए। तो ये थे 4 मेथड्स सोइंग के। तो सोइंग क्या होती है और उसके मेथड्स क्या हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो हमने सब देख लिया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।